हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके लिए जो है एक वीडियो आज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिक्स का एक जो है टॉपिक है, जो आपका कक्षा 10 का पहला चैप्टर फिजिक्स का है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो उसका एक टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ। तो जो हम गोली दर्पण होता है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएँ होती हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। फोकस दूरी, द्वारक और भी परिभाषाएं होती हैं। तो ये कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो है ये आपका एक गोली दर्पण है। तो अब ध्रुव को समझेंगे। ये कौन सा दर्पण बना हुआ है, अवतल। तो कोई भी गोली दर्पण ले सकते हैं आप, उत्तल चाहे अवतल। तो अब ध्रुव को समझने के लिए आपको ये समझना है कि मान लीजिए ये जो बोर्ड है आपका वो दर्पण है। तो दर्पण का कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे इस बोर्ड का एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये है, तो इस सेंटर पॉइंट से जो है इधर का जो है डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस या इधर का डिस्टेंस, यानी कि चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो। मतलब ये जो पॉइंट है ये पूरे बोर्ड के क्या है, सेंटर में। उसी तरह जो हमारा दर्पण होता है उस दर्पण का भी एक सेंटर पॉइंट होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। इसे क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, पी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव की परिभाषा लिखा जाता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब दर्पण जो है, जो हमारा गोली दर्पण होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है उसी को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, तो इसको भी यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दर्पण है, तो अब ये दर्पण किसी गोले का भाग होता है। मतलब कि ये दर्पण किसी जो है इतने बड़े गोले में से काट के इसको ऐसे बनाया गया होगा। तो मतलब ये जो हमारा गोली दर्पण होता है ये ऐसे ही किसी गोले का पार्ट होता है। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, सी कहा जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो गोली दर्पण, तो इसकी परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की क्या परिभाषा है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मतलब जिस गोले में से इस दर्पण को काट के बनाया गया है उसी गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है। तो यह जो है आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब तीसरा है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को भी यहीं पे समझते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, जो आपका जो है वक्रता केंद्र है और जो आपका ध्रुव यानी P है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को, मतलब इस बिंदु से होकर के जो रेखा जाती है इसी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। ठीक है। तो मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा P से, यानी कि ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं,
मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जो है मुख्य अक्ष की परिभाषा भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद आते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है? तो इसकी परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। जो हमारा गोली दर्पण होता है, तो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की क्या परिभाषा है? वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि गोली दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है और दो ध्रुव P होता है, इन दोनों के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाता है? कैपिटल R कहा जाता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की एक परिभाषा और हो सकती है कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, ये आपका C से P तक यानी केंद्र से परिध तक की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। तो इसी परिभाषा को ऐसे भी बोल सकते हैं कि गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की जो है जो दूरी होती है वो आपका क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। या ये कह सकते हैं कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको जो है हम क्या कहते हैं? उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गई। इसके बाद चलते हैं, वक्रता त्रिज्या के बाद आपका क्या है? फोकस। तो फोकस क्या होता है इसको समझते हैं। तो फोकस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे एक बार समझते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है, तो मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए जो है ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से जो है चली जाती हैं। तो मान लीजिए जो है इस बिंदु से ये चली जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रकाश की किरणें जो है तो यहाँ से समांतर जितनी भी किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के, वो दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो आती हुई प्रतीत होती हैं उसको भी मैं समझाऊंगा।
ऐसा जो है अवतल दर्पण में सीधे जो है जाती हैं, लेकिन उत्तल में जो है वो आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको अभी समझाया जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। तो उत्तल में समझने के लिए यहाँ पे मैं एक जो है उत्तल दर्पण बना देता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा उत्तल में भी समझ लीजिए। तो ये मान लीजिए जो है आपका P है और ये इधर, अब क्योंकि ये गोला इधर कंप्लीट होता है या पूरा होता है तो मतलब यहाँ पे इसका C होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी प्रकाश की किरणें आती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब ये आती हैं तो परावर्तित होकर के ये इधर चली जाती है, ये जो है ऐसे इधर चली जाती है, ये आपका इधर चला आएगा और ये जो है ऐसे इधर चली आती हैं। तो ऐसे ये परावर्तित होने के बाद इधर चली जाती हैं। लेकिन जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं। अब इन किरणों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि इस बिंदु से होकर के आ रही हैं, तो इसी बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। तो मतलब कि परिभाषा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई, मतलब कि जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोकस हो गया। अब फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। तो फोकस दूरी क्या किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं कि ये आपका गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण का ये क्या है? P यानी कि ध्रुव है और ये अब क्या है? फोकस यानी कि F है। तो ध्रुव से F तक की जो दूरी होता है इसी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। तो ध्रुव से लेकर के यानी कि ध्रुव से लेकर के और P तक की दूरी को क्या कहा जाता है? स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की क्या परिभाषा है? F से लेकर के ध्रुव तक की दूरी, यानी कि गोली दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है उसे क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को जो है स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं कि गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है?
फोकस दूरी कहा जाता है। बस ये याद रखिए, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और फोकस को जो है वो कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप सुन करके जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद द्वारक है, तो द्वारक को भी यहीं पे समझ लीजिए। द्वारक क्या होता है, जो हमारा गोली दर्पण होता है, इसका जो उच्चतम बिंदु होता है और इसका जो न्यूनतम बिंदु, दोनों के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक। द्वारक मतलब होता है क्या, मुख, दर्पण का चेहरा। तो दर्पण का जितना बड़ा साइज होता है, जितने बड़े में जो है प्रकाश की किरणें जो है परावर्तित या अपवर्तित जितनी दूरी से हो सकती हैं मैक्सिमम, उसी पूरे लंबाई को, यानी कि जो गोली दर्पण का ये पूरा जो है मुख होता है, पूरा जो है लंबा, जितना लंबाई होता है, इसी लंबाई को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। ठीक है, तो ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। मुख्य जो है इसको जो है बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसके बिना जो है आगे की चीज़ें को समझना जो है थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से जो है आपको समझना है या देखना है। ठीक है, धन्यवाद।